तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं फिर से चालू करने वाला एक नया मानूंगा। कल एक और बात इसके और बताना चाहता हूं, अगर आपने भाई मेरे दूसरे और मानूंगा अबोथ 1000 पीपल और आई एम इनविंसिबल पढ़ा ना, तो ये वाला जो मानूंगा ना एग्जैक्टली उसके जैसा है, जिसमें उसमें भी हमारे मेन कैरेक्टर्स है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे रहते हैं, लेकिन उसे खुद नहीं मालूम, वो खुद को नॉर्मल समझता है, लेकिन बाकी लोग को मालूम है कितना मान है। एग्जैक्टली भाई हमारी इस कहानी का भी लगभग वैसा ही कुछ कहानी वगैरह होने वाला इस मानू का भी, लेकिन ऐसा मत समझिए कि अभी एकदम उसके जैसा रहेगा। वो दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम है, लेकिन देख सकते हैं अगर आपने दोनों देखा है तो भाई दोनों कहानी ना काफी अलग अलग की ओर में बढ़ता है। खाली एक चीज सेम है कि यहाँ भी मेन कैरेक्टर को एबिलिटी के बारे में नहीं अंदाजा है, इसमें भी बस वैसी है, कहानी एकदम दोनों से अलग जाता है, बस मेन कैरेक्टर को अपने पावर का एहसास नहीं है, बस इतना खाली सेम है। इसलिए आप है ना इसे देखने के बाद भी बोर वगैरह होने वाले नहीं हो। तो बढ़ते बिना किसी बकवास का भाई कहानी की ओर, तो शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर से, और उसमें उसका पास सिस्टम थी, लेकिन पहली बार मैं किसी मानवा में देखा उसमें सिस्टम इसे बाय बाय बोल रहा हूँ, कहता हूँ कि बाय बाय होस्ट, आपका सिस्टम का जाने का टाइम आ चुका है, वापस यहाँ से जा रहा हूँ। सामने से मेन कैरेक्टर कहता नहीं रुक जा भाई, ऐसे कैसे भाई, 5 साल हो चुका भाई, 5 साल बाद तू मुझे ऐसे छोड़ के यहाँ पे जा नहीं सकता, क्या तेरा कहने का मतलब है भाई, तूने मुझे सब कुछ सिखा दिया, मेन चीज़ तो सारे तूने मुझे यहाँ पे सिखाया नहीं। और तभी सिस्टम वहाँ से चला जाता है, ये सदमे में कि हाँ भाई 5 साल हो चुके पृथ्वी से इस दुनिया में आए भाई, सिस्टम जब से मेरे साथ था उसने मुझे बहुत चीज़ यहाँ पे सिखाया, बहुत बोलते बहुत, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस, मतलब सारे का सारा चीज़ भाई उसने मुझे रटा दिया, और पूरा एडमिशन वगैरह स्कूल में बेसिकली दिया था, यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं टॉप आया था, हर सब्जेक्ट का था भाई, टॉपर बच्चा एकदम बन चुका था मेरे सामने, कोई इतना कमाल का बंदा एकदम था ही नहीं। लेकिन भाई बाबा जी का ठुल्लू मुझे आगे चल के यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आया, कि भाई घुमा फिरा के बात बोलूं, ये दुनिया भाई मेरी पृथ्वी जैसे दुनिया नहीं है जहाँ पे तुम पढ़ाई वढ़ाई में अच्छे हो जाओगे, तुम्हें आगे चल के कुछ काम आएगा। ये कल्टीवेशन वाली दुनिया है जहाँ पे लोग हवा में उड़ सकते हैं, जहाँ पे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेवल अप अपना कर सकते हैं। अरे मॉन्स्टर वगैरह हर जगह भरे पड़े हैं, तो ये जगह भाई पढ़ाई वढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी, ये जगह जो काम आएगा वो है पावर, जो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे दिया ही नहीं। और अपनी कहानी बताने लगता भाई किसी को यहाँ पे प्रार्थना करते करते, ये कहते हुए कि हाँ भाई मैं आया यहाँ पे, मैंने सोचा यस भाई ट्रेनिंग करेगा कल्टीवेशन का, बहुत कमाल का बंदा यहाँ पे बनूंगा, लेकिन सामने से सिस्टम भाई मुझसे ये काम वो काम करवाता था, इसमें अच्छा बना दिया उसमें अच्छा बना दिया, कल्टीवेशन का चुल्लू भर भी सिखाया नहीं। मैं इंतजार करता रहा भाई, आज नहीं तो कल सिखाएगा, परसों सिखाएगा, तरसों सिखाएगा, 5 साल यहाँ पे बीत गया, और भाई बाय बाय बोल कर सिस्टम यहाँ से मुझे चला गया। तो मैंने बाद में सोचा किसी इमॉर्टल के पास जाता हूँ, उसके रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ भाई तू मुझे यहाँ पे सिखा दे। सामने से उसने क्या बोला भाई, मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, यानी चाह के भी मैं यहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह कर ही नहीं सकता, यानी हो गया मेरा नाम सत्य है, जिसका चक्कर में दुनिया में तो भर भर के कल्टीवेटर है, कोई कभी भी मेरी जान यहाँ पे निकाल सकता है। इसलिए बाकी लोग से एकदम दूर एक पहाड़ पे आके यहाँ पे रहता हूँ, अपना खेती बाड़ी करता हूँ, अपना पेट वेट पालता हूँ, कि एटलीस्ट भाई लोगों के बीच में रहने से जान जा सकती है, यहाँ पे मेरी जान नहीं जाएगी। और जब जब इसने मिशन पूरा किया था ना, सामने से सिस्टम ने इसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था। एक गिफ्ट तो इसका था भाई ये बेसिकली हाउस जहाँ पे ये माउंटेन में रहता है, दूसरा इसके पास एक रोबोट था, वो रोबोट भी सामने से इसे गिफ्ट में मिला था, और तीसरा इसके पास एक कुत्ता था जो इसे भटकते हुए यहाँ पे दिखाई दिया था। और ये सब कहने के बाद कहते कि हाँ भाई सुनने से आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस बंदे की ज़िंदगी कितनी झंड चल रही है, एक बार के लिए ज़िंदगी झंडी है, लेकिन भाई उतना भी बुरा नहीं है, कम से कम भाई तुम्हारे पास घर है, खाना पीना है भाई, चैन का तुम सांस लेके अच्छी खासी ज़िंदगी तो जी पा रहे हो। मतलब मेरी ज़िंदगी ऐसी है, बिल्कुल आंखों में आंसू लेके होठों पे मुस्कुराए। इसके बाद सीन होता है उसी जंगल में माउंटेन में बेसिकली जहाँ पे रहता है, एक प्रिंसेस थी जो कि भाई अपने महल से यहाँ पे भाग के निकल चुकी थी, क्योंकि उसका बाप है ना जबरदस्ती इसकी शादी दूसरे किसी प्रिंस के साथ करवाना चाहता है, जिसके साथ ये बिल्कुल भी करने नहीं चाहते। तो उसको गलियाते जा रही थी, कहाँ भी मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते भाई, उस कमीने के साथ मैं यहाँ पे शादी करूंगी, सपने में भी नहीं करूंगी। पीछे से इसके साथ एक नौकरानी भी थी, वो भी कहती प्रिंसेस यहाँ पे रुक जाइए, आगे आगे ऐसे मत जाइए, ये जंगल में ना कमाल कमाल के बीस्ट जानवर वगैरह भी हमला कर दिया तो हमारा पपीता निकल जाएगा। सामने से ये कहती डोंट वरी, मैं एनर्जी ना ऑलमोस्ट यहाँ पे ना टॉप पे पहुंच चुका है, तो बहुत जल्दी ना मेरा लेवल अप हो जाएगा, और लंबे समय से मैं अपना एनर्जी यहाँ पे कंडेंस कर रही थी, फटाक से हो जाएगा, जिसके बाद से बीस्ट का मुझे टेंशन नहीं है। पीछे से ये कहती है नौकरानी की 3 साल से आप भाई लगी पड़ी अपनी एनर्जी को यहाँ पे कंडेंस करने के चक्कर में, आज तक नहीं हुआ, आपको क्या लगता है भाई अभी अचानक से हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे प्रिंसेस कहती कह रही है मेरी नौकरानी तुझे यहाँ पे थोड़ी ना मेरी बात समझ आएगी भाई, मेरा बाप थोड़ा हरामी टाइप का भाई, मुझे पकड़ के जबरदस्ती शादी वगैरह करवा देगा, इसलिए मैं ऐसे जगह पे आ गई जहाँ पे ना चिड़ियाँ भी पर मारने बिल्कुल भी नहीं आता, तो यहाँ पे ऑफकोर्स कोई भी नहीं आएगा मुझे यहाँ पे ढूंढते ढूंढते। तभी भाई इनका यहाँ पे ध्यान चला जाता भाई अपने मेन कैरेक्टर के घर पे। सामने से यहाँ पे देखते नौकरानी कहते कह रही यार आपने तो कहा भाई यहाँ पे चिड़ियाँ भी पर नहीं मांगता, लेकिन ध्यान से देखिए ऐसा लगता है भाई कोई आदमी यहाँ पे रहता भी है। ये भी थोड़ी सी चौंक जाती है अभी ऐसे जगह पे कौन आदमी भला यहाँ पे रहता है। अपने नौकरानी को समझाती है और कहती शायद ना यहाँ पे कोई ऐसा बंदा रहता होगा जिससे दुनियादारी से कोई लेना देना वेना नहीं होगा। तो भाई अगर ऐसी बात है ना तो हमें भी अंदर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन देखना भाई मुझे प्रिंसेस मालकिन ऐसा मत बुलाना, खाली मुझे प्यार से मिस बुलाना, समझ गई ना। ये कहती है ओके समझ गई। उसके बाद दरवाजा खटखटाती है, अंदर से मेन कैरेक्टर बाहर आता है, सामने से ये भी पूछता कि हाँ भाई कौन हो, तो सामने से प्रिंसेस कहती है ओके आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, हम बस रास्ते से जा रहे थे भेल
भेलपुरी खा रहे थे, मेरा नाम लुओ शियून है। जैसे इसको देखते ना भाई मेन कैरेक्टर के दिल में गार्डन गार्डन होने लगता है कि हाय हाय कितनी प्यारी लड़की है। लगता है सिस्टम तो चला गया लेकिन सिस्टम की आत्मा बची होगी, तो उसने लगता भी ना है सही ना मेरा फाइनली ना मुझे गर्लफ्रेंड दिया है। सामने से हमें प्रिंसेस रिक्वेस्ट करते क्या भाई हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, हम लोग थक चुके हैं, हम आराम करना चाहते हैं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफ कोर्स आइए ना आपको यहाँ पे कितना दिन रुकना, आप जितना दिन आपको रुकना आप रुक सकते हैं, एक दिन ही नहीं, हम आज यहाँ पे निकल जाएंगे, बस कुछ देर के लिए हमें यहाँ पे आराम वगैरह करना है। तो सामने से ये कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई कुछ नाश्ता पानी आपके लिए क्या है ना भाई, 5 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, 5 सालों में कोई मेहमान नहीं है, इसलिए भाई मेहमान के सेवा पानी यहाँ पे कैसे करते हैं मुझे आइडिया नहीं है। आवाज़ लगाता हूँ, कहते हैं शायो बाबू जल्दी से जो अपने पास है ना भाई तरबूज काट के यहाँ पे लेकर आओ। ये कहते हैं नहीं यार तरबूज तो भाई नॉर्मल सा फल है भाई, हम जैसे लोग के लिए कुछ खास यहाँ पे यूज़ में आने वाला नहीं है। तभी आसपास पूरा ना इसका घर का नज़ारा देखती है तो लगता है अरे बाप रे, घर के अंदर ना ऐसा लगता है कमाल कमाल के एनर्जी भरे पड़े हैं। उसी समय इसने आवाज़ लगाया ना सामने से शायो भाई, और बेसिकली रॉबर्ट है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और रॉबर्ट यहाँ पे तरबूज लेके आता कहता है वेलकम टू माई हाउस। जैसे नौकरानी और प्रिंसेस देखते हैं एकदम हिल जाते, कह रहे बाप रे ये चलती फुलती चीज़ भाई क्या है, कितना अजीब है। यहाँ पे दोनों डर जाती है। मेन कैरेक्टर भाई उससे समझाता है अपने रॉबर्ट को, कहता है भाई तू कैसा भाई, तुझे पहले भी समझाया कि हाँ भी ऐसे किसी के सामने जाकर डायरेक्ट डराया मत कर, जाकर उनको माफ़ी मांग ले। यहाँ पे दोनों हिली पड़ी है। नौकरानी पूछते कर प्रिंसेस ये क्या है, ये सामने से कहती सच स्पिरिचुअल रॉबोट है जिसके पास ना स्पिरिचुअल एनर्जी है और स्पिरिचुअल आत्मा भी है, जिस चक्कर में देख सामने से बातचीत भी कर सकता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर उससे कहता है भाई प्लीज इसको माफ कर दीजिए, क्या नहीं ये मेरा रोबोट है बेसिकली, और हाउस कीपर है, मेरे घर के यहाँ पे ख्याल रखता है, शायो भाई इसका यहाँ पे नाम है। आपसे माफी मांगेगा तो सामने सो भी यहाँ पे माफी मांगता है। ये तो चौकी पड़ी है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक समय एग्जैक्टली है क्या। सामने से रोबोट है मतलब भाई साइंस का यूज करके बनाया गया होगा, तो साइंस समझाने लगता है कि हाँ भाई इसमें बैटरी है, इसमें ये है, इसमें वो है। सामने से सारी की सारी बातें सुन रही है, लेकिन भाई उनको क्या साइंस का नॉलेज। ये कहती है सामने से ओके ठीक है समझ गई। मनी मन कुछ समझ नहीं आता, मनी मन सोचती भाई इसने क्या बोला, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ आया इसमें पक्का स्पिरिचुअल पावर होगा, स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगा, स्पिरिचुअल आत्मा रहेगा, स्पिरिचुअल बॉडी रहेगा, सब कुछ इसका पक्का यहाँ पे स्पिरिचुअल रहेगा, तभी तो यहाँ पे अपने आप चल फील पा रहा है। सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सुनता है कि ओ आपको समझ आ गया भाई, मानना पड़ेगा जो बंदे कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं उनको साइंस समझ आ जाता है, काफी मानना पड़ेगा। लीजिए तरबूज यहाँ पे आ चुका है, ये तरबूज यहाँ पे खाइए और सारी की सारी थकान यहाँ पे मिटा दीजिए। तरबूज भाई मैंने अपने खेत में यहाँ पे खुद अपने हाथों से यहाँ पे उगाया है। सामने से तरबूज देती है, यहाँ पे बनी मत सोचती भाई हम कल्टीवेटर, ये नॉर्मल तरबूज हमारे लिए भाई किसी चीज के बराबर ही नहीं है, लेकिन सामने से इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रही है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। जैसे तरबूज यहाँ पे खाने के लिए रहती है ना, सामने से तरबूज भी देखती है, कह रही वाह ये बड़ा प्यारा बड़ा लाल लाल तरबूज है, और जैसे खाती है। अब जैसे कि भाई आपको मालूम होगा तरबूज कोई नॉर्मल तरबूज नहीं रहता है, तरबूज यहाँ पे स्पेशल रहता है, खुद का जे जगह पे पाती है पानी वाली जगह पे, और पीछे में ना एक मूर्ति जैसा कुछ बना हुआ है जो एग्जैक्टली इसके जैसे यहाँ पे दिख रहा था। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये बेसिकली अपना फाउंडेशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करी थी एनर्जी कंडेंस करके 3 सालों से, जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ना यहाँ पे हो जाता है। एकदम खुश है, हिल भी जाती कि अरे बाप रे कैसे हो सकता है। नौकरानी कहती है अरे क्या हुआ यार, सामने से कुछ हुआ क्या आपको। ये कहती अरे यार हो गया, 3 सालों से जो नहीं हो रहा था वो आज यहाँ पे हो गया। मैंने ये तरबूज खाया जिसके अंदर खाली स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बल्कि और भी मालूम नहीं क्या क्या चीज़ थी, 3 सालों से जो नहीं हो पा रहा था वो आज यहाँ पे खाली तरबूज खाती हो गया। और फाइनली जो मेरा फाउंडेशन था उसको मैंने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। यहाँ पे ये जो था भाई शायो भाई से पूछता मेन कैरेक्टर कह रही है तूने भाई तरबूज में कुछ मिला दिया क्या, वो क्या बकवास किया जा रही है कि उसको कुछ हो गया। और जाके ना मेन कैरेक्टर का शुक्रिया करते कहते सीनियर भाई आप कितने कमाल के भाई, आपने मेरी यहाँ पे मदद कर दी मेरा फाउंडेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए, आप तो बड़े कमाल के हैं। जो सुंदर सामने से ये कहता कमाल के भाई, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे सीनियर क्यों बुला रही हो, क्या भाई मैं इतना बूढ़ा तो मैं दिखाई देता हूँ कि आमतौर पर लोग बूढ़े लोग को यहाँ पे सीनियर बुलाते हैं। और दूसरी बात भाई मैं एक नॉर्मल से बनता हूँ और तरबूज भाई नॉर्मल है फक है भाई, मैंने कुछ भी मदद नहीं किया आपको कुछ भी करने में। यहाँ पे प्रिंसेस को लगता है शिट भाई ए सीनियर तो भाई अपने से जो महान लोग रहते हैं ना भाई उनको यहाँ पे कहा जाता है, तो ये वाकई में मुझसे मान इसलिए मैंने यहाँ पे सीनियर बोल दिया, लेकिन शायद इनको यहाँ पे पसंद नहीं है इसलिए भाई ये लगता है थोड़े से गुस्से में आ गए। और तभी इसके दिमाग में भी वही सारी बातें आने लगती जो कि हमने पुराने मानुअस वगैरह में देखे कि हाँ भाई ये आदमी कमाल के बंदे है, लेकिन नॉर्मल लोग की यहाँ पे जिंदगी जीने के लिए बाकियों से एकदम अलग एक जंगल में यहाँ पे सबसे दूर रहते, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते। और गलती से भाई मैंने इनको सीनियर कमाल का बंदा कह दिया, जिसके चक्कर में इनकी आइडेंटिटी एक्सपोज होते होते यहाँ पे बच गई। तो अब कोई भी बंदा यहाँ पे गुस्सा होगा तो सामने से फिर से कहती है डोंट वरी भाई माफ कर दीजिए, क्या ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी जिस चक्कर मैंने गलती से भाई आपको ऐसा ऐसा बोल दिया। सामने से मैंने कैरेक्टर कहते हैं डोंट वरी। आमतौर पर इंसानों से गलती होती है भाई, गधों से थोड़ी ना, आई मीन गधों से भी होती होगी, इंसान भी तो एक गधा ही है। हाय हाय क्या सटाया मैंने मारा है। उसके बाद से कहते यार रुको यार मुझे कुछ याद आया, और अपने कुत्ते को यहाँ पे आवाज़ लाता हूँ, कहते कुत्ते का नाम ब्लैकी है, तो उसको बुलाता है ब्लैकी जल्दी से आओ। तो ब्लैकी यहाँ पे आता है तो थोड़े बहुत तरबूज है उसको भी खाने के लिए देता है। और प्रिंसेस से कहते हैं कि देखो भाई हमारे पास कुत्ता भी है, हम कुत्ते को भी सारा का सारा खाना खिलाते हैं जो कि भाई हम यहाँ पे खाते हैं। सामने से प्रिंसेस हिल जाती है, अरे बाप रे भाई ऐसा तरबूज जो वाकई में
कमाल का है, स्पीच ऑफ फूड जो कहते हैं ना, उनसे भी ना 50 कदम ये फूट आगे। और इन्होंने भाई कुत्ते को यहाँ पे दे दिया, तब वो उसके दिमाग में ख्याल आता शायद भाई ये मुझे यहाँ पे ज्ञान देना चाहते। सबसे पहले वो तरबूज खिला के मेरा लेवल अप करने में मदद कर दी, फाउंडेशन बेसिकली बनाने में। और दूसरा ये दिखाना चाहते कि हाँ भाई मेरे लिए ना सारे के सारे लोग यहाँ पे बराबर है, भले यहाँ पे कुत्ता हो भले यहाँ पे इंसान हो, मैं किसी में यहाँ पे भेदभाव करना नहीं चाहता। हाय हाय क्या ज्ञान इन्होंने मुझे दिया है। फिर सामने से ना मेन कैरेक्टर से कहती है कि शायद आप मेरे आइडेंटिटी के और यहाँ पे जानते ना मैं रियल आइडेंटिटी में कौन हूँ, आप मेरे साथ यहाँ पे दोस्ती करना चाहते होंगे। सामने से ये कहता है एक से मिस आप यहाँ पे क्या बातें करिए, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिंसेस है ना उसके साथ एक जेड था, जेड एक टाइप का ऑर्नामेंट रहता है, मतलब सोने चांदी जैसे कमाल का ऑब्जेक्ट रहता है जो लड़की लोग ऑर्नामेंट बना के पहनती है। तो निकाल के यहाँ पे देती हो, कहती लीजिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, आपने जो मुझे तरबूज खिलाया उसके बदले। पीछे से नौकरानी कहती है अरे रुकिए रुकिए भाई आप इतना कीमती चीज़ कैसे दे सकते हैं। सामने से कहती नहीं रखी है भाई, इतना कमाल का चीज़ आपने सामने से मुझे गिफ्ट मतलब तरबूज दिया, तो सामने से क्या मैं छोटा सा चीज़ भी आपको यहाँ पे दे नहीं सकती। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी कहता है कि अरे यार ऐसा लगता है ना शायद आपको तरबूज यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और आपको बार बार यहाँ पे ना और भी खाने का मन करता है, तो कोई बात नहीं, आपको जब खाने का मन करे आप आ सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सा तरबूज तभी तरबूज के बदले सामने से आप जो मुझे दे रही है ना, देखने से वाकई में कीमती चीज़ रख रहा है, तो इतना कीमती चीज़ मैं ऐसे कैसे रख लूँ। लेकिन एंड में मेन कैरेक्टर भी भाई जीत करने के बाद रख लेता है। उसके बाद से प्रिंसेस नौकरानी कहती है ओके ठीक है भाई हम यहाँ से आगे जाएंगे। उसके बाद से दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। नौकरानी यहाँ पे कहती है भाई प्रिंसेस आप ऐसा कैसे कर सकते हो, जेड मालूम भाई कितना कीमती कितना स्पेशल था, आपने उस आदमी को कैसे दे दिया। सामने से कहते मेरी प्यारी नौकरानी तू तो भाई अभी तक समझी नहीं होगी, तू नहीं समझी मैं यहाँ पे समझ गई, ये कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, दुनिया में बड़े कमाल कमाल के एक्सपर्ट बंदे रहते एकदम स्ट्रॉन्ग एकदम अलग लेवल के, लेकिन एकदम नॉर्मल आदमी मर के नॉर्मल लोग के बीच में रहते, नॉर्मल लोग की ज़िंदगी समझने के लिए उनकी ज़िंदगी जीने के लिए और हम जैसे नॉर्मल लोग की भाई मदद वगैरह करने के लिए, और ये भी उन्हीं में से एक बंदे। तो इतने कमाल के बंदे को भाई ना इतना कमाल का भाई गिफ्ट देना बनता है, ये गिफ्ट भी भाई उनके लिए यहाँ पे कम था, भाई कोई और भी अलग लेवल का गिफ्ट ना देना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ मेरे पास सबसे कीमती यही था, इसलिए सामने से मैं यही दे सकती थी। और सामने से उन्होंने भाई स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये हो कि भाई अब हमारे बीच में दोस्ती है ना, एटलीस्ट दोस्ती तो यहाँ पे हो गई, और मैं भी यही चाहती थी कि हाँ भी एटलीस्ट हमारे बीच में यहाँ पे दोस्ती हो जाए। जो सुनते नौकरानी बोल दी ओके ठीक है समझ गई, लेकिन भाई आप तो घर से निकल गई, आप कहाँ जाएंगी वापस अपने बाप के पास, तो वापस से भाई आपकी शादी उसी फालतू से प्रिंस के साथ करवा देगा। जो सुनते ये भी जाती शीट भाई मैं तो उसके बारे में बोली गई थी अपने बाप और फालतू से प्रिंस के बारे में। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको सामने से प्रिंसेस गिफ्ट देके जाती है, जो जेड टोकन था वो बेसिकली। तो सामने से कुत्ते से कहता है कि यार देखो यार पहली बार किसी ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया, आई मीन किसी लड़के ने यहाँ पे गिफ्ट दिया। हालांकि इसका मैं क्या करूँ इस माउंटेन पे मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, इसलिए भाई मैं इसे अपने पास रखा रहूँगा। लेकिन तब इसका जो कुत्ता है ना उसे लेता है और लेके भाई भागने लगता है मुँह में पकड़ के। सामने से ये भी कहता है साले कुत्ते भाई तू तो एक नंबर का यहाँ पे कुत्ता निकल गया, जल्दी से मुझे मेरे पास लौटा। और तभी उसी माउंटेन पे ना 3 यहाँ पे बंदे आते, 2 बंदे रहता है, एक बंदी यहाँ पे रहते जो कि किसी मॉन्स्टर के यहाँ पे शिकार करने आते। सामने से ये भी कहते हैं मॉन्स्टर मुझे एहसास हो रहा मॉन्स्टर भाई आसपास ही कहीं है, मॉन्स्टर जल्दी से चलो उसका शिकार करते। एंड देन उसके बाद सीन शो होता है अगले दिन अपने मेन कैरेक्टर पे सुबह सुबह का यहाँ पे टाइम है, मच्छी पकड़ने के लिए तालाब के बाहर बैठा हुआ है। सुबह से रात यहाँ पे हो जाती है, लेकिन एक मछली डली, एक मच्छी भी इसे यहाँ पे मिलता बिल्कुल भी नहीं है। एकदम कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हमेशा तो यहाँ पे मच्छी मिलता है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे मच्छी मिल ही नहीं रहा। और क्रीन नाम का एक छोटी सी बेसिकली मच्छी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, जो यहाँ पे तालाब में डालते हैं ना तो बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के बाद ना उसे यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ भी मुझे याद है मैं तो भाई ढेर सारे यहाँ पे क्रीन मच्छी भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो बड़ी होने के बाद भाई मेरे हाथ में यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन कहाँ गायब हो जाता है। कुत्ता बाजू में था और कुत्तों को तो मछली पसंद है। कुत्ते से कहते साले कुत्ते तूने मच्छी खा लिया का। कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है, यानी कुत्ते ने खाया होगा, लेकिन भाई मेन कैरेक्टर अभी तो कंफर्म बोल नहीं सकता। वो सामने से डाउट होता है कि शायद तूने यहाँ पे खाया होगा, लेकिन अगर तूने खा लिया मैं क्या करूँगा, जाता हूँ भाई दूसरे और भी ग्रीन मच्छी पकड़ के लेके आता हूँ, आई मीन मार्केट में जाकर खरीद कर लेकर आता हूँ। उसके बाद सीन शो अगले दिन सुबह सुबह मार्केट में बेसिकली जाता है, मतलब ये रहता है माउंटेन पे अकेला कोई नहीं, तो माउंटेन नीचे गांव बेसिकली है, उसी गांव में यहाँ पे आता है। जैसे गांव में का जो मार्केट है ना वहाँ पे आता है, सारे के सारे लिटरली भाई गांव के हर बंदा इसे यहाँ पे पहचानता है। सब लोग कहता है मिस्टर ली यहाँ पे आइए, इसका सरनेम यहाँ पे लिए और रियल नेम नियांगफेन है, तो नियांगफेन अब से मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। तो सब लोग इसको बुलाते कि आइए आइए हमारे यहाँ
बैठ के हमारा मिठाई खाइए, ये कहिए वो कहिए। एक बंदा कहता है कि अरे यार मिस्टर अली आपने मेरी बेटी के पीछे इलाज कर दिया था, आप कितने कमाल के बंदे। ये कहते नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें मालूम चलता, हमने पिछले एपिसोड के स्टार्ट में देखा था सिस्टम ने इसे कल्टीवेशन छोड़ के बाकी सबको सिखा दिया था। तो ये सब कोई हो सके भाई इसने सारे लोगों का भाई कुछ ना कुछ तरीके से मदद किया है, जिस चक्कर में सारे के सारे लोग ने इसके साथ इतना अच्छा से बातचीत कर रहे। ये भी खुश है, यहाँ भी थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा सिस्टम और थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने सबकी मदद कर दी। लेकिन सला भाई खुद की मदद खाली नहीं कर पाता हूँ, मच्छी तक को भी भाई जिंदा रख नहीं पाता, कुत्ते लोग आके खा जाते हैं। आई मीन मेरा ही कुत्ता आके खा जाता है। इसके बाद जो ग्रीन मच्छी है ना भाई उसके दुकान के पास आ जाता है, तो दुकानदार वो भी पहचान जाते हैं, अरे मिस्टर अली आइए आइए फिर से आपको ग्रीन मच्छी चाहिए ना। लेकिन मुझे याद है भाई ज्यादा टाइम नहीं हो भाई, पिछले बार आप ढेर साल लेके गए थे, इतना जल्दी खत्म हो गया क्या? ये कहते हैं हाँ यार तालाब में डाला, उसके बाद से भाई काफी दिन हो गया, उसको तो बड़ा हो जाना चाहिए था, तो मैंने मच्छी पकड़ा, सुबह से रात हो गई भाई, लेकिन एक मच्छी भी यहाँ पे नहीं आया। सामने से ये भी पूछता अच्छा ठीक है भाई पानी का जो क्वालिटी है ना वो पक्का खराब होगा, आपने पानी का क्वालिटी चेक किया ना? ये कहता है ऑफकोर्स भाई पूरा रिसर्च मैंने किया भाई, साइंस का हर फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन भाई पानी तो यहाँ पे बराबर था, पानी में कोई गड़बड़ नहीं था। तो सामने से दुकानदार कहता है अब तो फिर एक ही शक है कि हाँ भाई मॉन्स्टर, भाई पक्का तालाब में कोई ना कोई मॉन्स्टर आ चुका रहेगा जिसने भाई आपके सारी की सारी मच्छी खा ली। ये भी हिल जाता है क्या भाई मॉन्स्टर शिट भाई, अब उसका कैसे करूँ, कैसे पता लगाऊं कि है कि नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे कछुआ निकाल कर देता हूँ, कहता लीजिए भाई ये कछुआ, इसको काम कीजिएगा ले जाके ना भाई पानी के पास यहाँ पे रख दीजिएगा, और थोड़े समय बाद आके यहाँ पे देखिएगा, अगर ये वहाँ पे रहा इसका मतलब भाई कोई मॉन्स्टर नहीं है, और नहीं रहा इसका मतलब वहाँ पे मॉन्स्टर है। समझ गए मेरे कहने का मतलब है? ये कहता ओके समझ गया, अगर मॉन्स्टर ना हो इसे आगे खा जाएगा और गायब हो जाएगा तो साबित कि यहाँ पे मॉन्स्टर है, और मॉन्स्टर नहीं रहा तो इसे आके नहीं खाएगा, तो इसे ये साबित मॉन्स्टर नहीं है। समझ गया समझ गया, तो इससे लीजिए भाई, इससे मैं यहाँ पे खाता हूँ, बताइए कितना पैसा हुआ। सामने से दुकानदार मना करता हूँ, कहते भाई आपसे पैसे लूंगा ना, ना मेरी इतनी थोड़ी ना खरा, मतलब यार आपने मेरी बहुत पहले मदद की थी, आप जैसा महान आदमी से मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगा। ये कहता कोई बात नहीं चलो भाई अगली बार कोई मदद होगी तो मुझे बुला लेना। उसके बाद वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में देखता भाई एक औरत यहाँ पे जांग नाम की रो रही थी, उसकी बच्ची बेसिकली गायब हो चुकी है, मॉन्स्टर ने उसे यहाँ पे किडनैप कर लिया है। नैंग नैंग जिसका नाम था उसकी बच्ची का, जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर सुनता है ना कि अरे बाप रे नैंग नैंग, अरे प्यारी सी छोटी सी बच्ची, मुझे याद है हमेशा में आता था ना, मुझे प्यार से भैया भैया बुलाती थी, मेरे साथ तो खेलती थी, बेचारी को भाई मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया। शिट, यहाँ पे माँ पूरी रोई जा रही कि मेरी बच्ची भाई, मेरी बच्ची के साथ यहाँ पे कुछ ना हो जाए। सामने से लोग यहाँ पे दिलासा देते कहते हैं डोंट वरी भाई, 3 कल्टीवेटर आए ना भाई मॉन्स्टर को मार के आपकी बच्ची को बचा लेंगे, वही 3 कल्टीवेटर जिसको भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पे माँ कहती है हाँ लेकिन वो लोग आए हैं, लेकिन भाई वो कल्टीवेटर ना बाहर के दूर के एरिया के, उनको भाई ये जगह ये माउंटेन कितना बड़ा है कैसा उनके यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। जब तक वो मॉन्स्टर को ढूंढेंगे, जब तक वो मॉन्स्टर को मारेंगे, उससे पहले कहीं वो मॉन्स्टर मेरी बच्ची को ना मार डाले। लोग अभी भी दिलासा देते कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ होगा, शुभ शुभ यहाँ पे सोचिए। तभी यहाँ पे जाता अपने में कैरेक्टर नियांग फेंग और कहता डोंट वरी मुझे मालूम है माउंटेन कैसा है कितना बड़ा है, मैं जाकर कल्टीवेटर्स को यहाँ पे रास्ता दिखा सकता हूँ। सब लोग खुश के वाकई में ये कहता है ऑफ कोर्स। तभी एक बंदा कहता है लेकिन तो भी भाई माउंटेन काफी बड़ा है, मालूम नहीं आप कल्टीवेटर को यहाँ पे ढूंढ पाओगे कि नहीं, और रास्ते में मॉन्स्टर मिल गया तो आप सामने से क्या करोगे। जो सुनते ये कहता है डोंट वरी अगर ऐसा कुछ है ना मैं फटाक से वहाँ से भाग जाऊंगा, और भगवान से बस दुआ कीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा। आप लोग नेगेटिव बातें यहाँ पे बहुत सोचते हैं, डरिए बिल्कुल ही मत। तो सब लोग कहते हो कि ठीक है भाई जाना। उसके बाद ना माउंटेन पे जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रात का समय हो चुका था, थोड़ी सी इसके यहाँ पे फट रही थी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा फट रही थी। राम 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 किए जा रहे, अरे बाप यार मेरी फट के चार यहाँ पे हो रही है। अपने आदमी जेट टोकन निकाल के रखा कि हाँ भाई जिस लड़के ने मुझे दिया था वो भी एक कल्टीवेटर था, तो साथ में अगर मेरे पास ये रहेगा ना तो एटलीस्ट मैं साथ मुझे थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाए। तभी इसके साथ जो कुत्ता था वो कुत्ता यहाँ पे भोगने लगता है, और भोगने वाले ना आगे की ओर भागने लगता है। तो नियांग फेंग भी देखते हैं कह रहे भाई क्या हो गया भाई, क्या वहीं पे कल्टीवेटर्स लोग क्या भाई जिनको मुझे रास्ता दिखाना है। लेकिन सामने वहाँ पेड़ पे कुछ निशान बनाया गया था, तो जो देखते यहाँ पे ना नियांग फेंग समझ आता अच्छा भाई ये निशान यहाँ पे बना है, यानी जो कल्टीवेटर है भाई मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए यहाँ पे निशान बना के रखे होंगे, यानी कल्टीवेटर्स तो भाई कल्टीवेटर्स है, उनके पास अपना रास्ता भी मॉन्स्टर को पता करने का, यानी हमें रास्ता दिखाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसलिए चल कुत्ते वापस अपने घर के हो जाते हैं। लेकिन कुत्ता बुखला चुका भाई, कुत्ता आगे की ओर भागने लगता है। नियांग फेंग का दिमाग खराब कि कुत्ते भाई क्यों ऐसा कर रहा है भाई, तू तो मरेगा साथ में मुझे लेके तू डूब के मरेगा। उसके बाद भाई यहाँ पे सुबह हो जाती है, तीनों जो कल्टीवेटर्स है ना भाई उनको यहाँ पे मॉन्स्टर बेसिकली दिख जाता है। जैसे दिखता है ना तीनों कल्टीवेटर्स में से एक कहता है कि यार हम भी सोच रहे थे कि कौन यहाँ पे मॉन्स्टर आ गया। अब हम देखते तब हमें मालूम चला भाई एक छोटा सा मॉन्स्टर है, एक लेपर्ड वाला यहाँ पे मॉन्स्टर। हम तो फालतू में यहाँ पे ऐसा वैसा सोचते। तीनों कल्टीवेटर्स एटीट्यूड यहाँ पे दिखाते, अपना अपना नाम बेसिकली बताते कि हम ऐसे हैं, हम इसको मारेंगे, हम ऐसा मारेंगे, इसको मारेंगे तो पका के खा जाएंगे, कीमा पूरा बना डालेंगे। उसके बाद से सामने से ना लेपर्ड वाला मॉन्स्टर भी कहते सालो तुम 3 इंसान भाई तुम्हें क्या लगता है वाकई में तुम मतलब तुम 3 भाई मुझे मार डालोगे? बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी
पावर दिखाता हूँ। तो सामने से एक लड़का यहाँ पे भाई मतलब एक कल्टीवेटर, वो तीनों में से दूसरे लड़के को कहते हैं कि यहाँ पे चल भाई अपना अटैक यहाँ पे करते, दोनों अपना अटैक करते। बेसिकली एक टाइप का शॉर्ट टाइप का अटैक था, एनर्जी से शॉर्ट बन के सामने हमला करने के लिए बढ़ते। यहाँ पे जो लेपर्ड वाला था ना मॉन्स्टर, उनके अटैक को यहाँ पे खत्म करके उनके यहाँ पे चोट पहुंचा देता है और कहता है भाई तुम तीनों के यहाँ पे क्या लगा भाई, नल्ला सा लेपर्ड वाला मैं डेमन हूँ? नहीं, मैं तो यहाँ पे जो लेपर्ड्स के जो मॉन्स्टर ना भाई उनके यहाँ पे लॉर्ड 200 सालों से भाई ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम तीनों को भाई अपने 2 उंगली से मार सकता हूँ। आय हाय क्या सटायर मारा भाई, 3 बंदे 2 उंगली, आय हाय अवार्ड मुझे दे दो यार। तभी यहाँ पे दोनों का तो बैंड बच चुका है। यहाँ पे लड़की भाई वो सही सलामत थी, वो देख के हिल जाते कह रहे यार ये तो एक ही अटैक में मेरे दोनों साथियों का पपीता निकल गया। एक साथी बोलता है जो मरा पड़ा, आई मीन मरा नहीं है लेकिन हालत खराब हो चुकी है। सामने से लड़के से कहते चलो भाई अपना डिफेंस ऑन करके खुद की प्रोटेक्शन कर लो वरना तुम्हारा हाथ भी हमारे जैसा हो जाएगा। तो ये भी कहती है ओके ओके कर रही भाई, मेरी फट रही है सामने से। लेकिन लेपर्ड वाला आ जाता है मॉन्स्टर और कहता है अरे यार लड़की है भाई, लड़की का स्वाद ही अलग रहता है, तुझे तो भाई तुम खाऊंगा भाई चाव से। सामने से लड़के भी यहाँ पे चिल्लाते प्लीज मेरे सीनियर लोग मुझे यहाँ पे बचा लीजिए। सीनियर लोग यानी दोनों लौंडे यहाँ पे उठते, लेपर्ड पे चिल्लाते साले लेपर्ड तेरी माँ का भरोसा भाई छोड़ दे, वो हमारी जूनियर है, खबरदार भाई तूने उसका उंगली कभी कुछ यहाँ पे किया तो। और साथ ही में तुझे मालूम नहीं वान जियान सेक्ट हमारे सेट का नाम है, उनको मालूम चला तूने हमें मारा, उसके बाद से पूरे सेट के बंदे लगा के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। जो सुनते लेपर्ड बोलते किसी ने देखा कि मैंने तुझे मारा? ना मुन्ना ना किसी ने नहीं देखा, यहाँ पे कोई भी आसपास नहीं है तो भाई किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। और रही बात भाई ये लड़की भाई इसको तो भाई तुम्हारे आंखों के सामने भाई मैं मार के यहाँ पे जिंदा चबा के खा जाऊंगा। और यहाँ पे उसको खाने को तैयार था लेकिन तभी पीछे से एहसास होता कोई आ रहा है। लेपर्ड भी देख के जाते कि एक समय अचानक से कौन इतना साइलेंट तरीके से आ गया। ये तीनों को लगता है शायद इनके सेट का कोई पक्का मेंबर रहेगा जिनको बचाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सामने से लेपर्ड के भी थोड़ी सी फट जाती है कि एक समय कहीं तीनों का जो मास्टर है भाई वो तो कहीं नहीं आ गया, शिट भाई फट के हाथ में आ रही है। देखिए सामने से और को नहीं बल्कि यहाँ पे कुत्ता आया था और जैसे यहाँ पे कुत्ता आता है देखते कहते लेपर्ड क्या अरे यार ये देख नॉर्मल सा कुत्ता है भाई। कुत्ते से कहता चल भाई कुत्ते तूने तो भाई 2 सेकंड के लिए मेरी एकदम फाड़ के रख दी थी लेकिन चल भाई आज मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा है इससे तुझे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सामने से कुत्ता बोलता है देख सारे लेपर्ड चुपचाप भाई हमारे को मतलब अपने आप को हमारे हवाले कर दिया वरना तेरे लिए बुरा रहेगा। सुनते तीनों के तीनों कल्टीवेटर्स हिल जाते कि एक समय ये कुत्ता यहाँ पे बोल सकता है। और लेपर्ड का तो और भी हालत खराब है कि अरे यार ये तो बोल रहा है। इसे लेपर्ड को लगता है कि अच्छा भाई तू भी मेरा कोई यहाँ पे ना डॉग वाला मॉन्स्टर रहेगा। तो डॉग वाले मॉन्स्टर से कहते देख भाई मैं हूँ लेपर्ड, तू है डॉग भाई ऊपर से नीचे डॉग और मैं लेपर्ड के यहाँ पे लॉर्ड हूँ तो तुझे मतलब तुझे तेरी औकात मालूम है तू किसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। सामने से यहाँ पे कहता है भाई आई डोंट नो तू यहाँ पे कौन है, कह रहा है मैं जल्दी ऐसे बाहर जाकर घूमता वगैरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते लेपर्ड कहता अच्छा भाई तुझे नहीं मालूम है कौन हूँ, रुक भाई अपने पावर अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। और एक बड़ा कमाल के यहाँ पे अटैक करने को तैयार था जिसमें बोल सकते भवरना जैसा कुछ तैयार होकर कुत्ते को लगने वाला था। कुत्ते के पास यहाँ पे आता है, कुत्ता अपने यहाँ पे मुंह खोलता है और जैसे मुंह खोलता है ना वो जो भवरना था ना इसके पेट में चला जाता है और भाई इसका पेट यहाँ पे भर जाता है कुत्ते का। कहता आय हाय मजा आ गया भाई पेट भर गया। देखते लेपर्ड हिल जाता है कि एक सेकंड भाई ये क्या हो भाई, उसने वाकई में मेरे अटैक को यहाँ पे खा गया। यहाँ पे कुत्ता कहते हाँ भाई मैं तेरे अटैक को यहाँ पे खा गया, अब तेरे भी यहाँ पे बैंड बजाने का टाइम आ चुका है। सामने से कुत्ता भी यहाँ पे अपना अटैक करने को तैयार है। सामने से लेपर्ड के फट कर 4 हुए जा रहे कि एक से भाई ये यहाँ पे क्या है मेरी फट रही है भाई, कोई सुई धागा ला के फटाक से मेरे यहाँ पे सील दो। यहाँ पे कुत्ता जैसे अटैक करता ना जोर से मतलब जोर से एक बहुत बड़ा ना हाथ तैयार होता है। सामने से डॉग पाम जिसे कहा जाता है और उससे हाथ से भाई कुचलने को तैयार था। सामने से लेपर्ड रिक्वेस्ट करता हो कहते भाई छोड़ दे मुझसे गलती हो गई महाराज मुझे छोड़ दो। कुत्ता कहता नहीं भाई अब लेट हो गया और अपने उसी बड़े हाथ से उससे यहाँ पे कुचल के उसका पापड़ बना देता है। यानी भाई अब लेपर्ड मर चुका है। बाकी कल्टीवेटर शुक्रिया करते तीनों के अरे यार महान कुत्ते जी आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान यहाँ बचा ली। तभी कुत्ता उनसे कहते कि देखो भाई मैं कमाल का हूँ, मुझे मालूम है मेरे मास्टर भी वो भी बड़े कमाल के लेकिन वो नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे नॉर्मल लोग के बीच में रहते, कोई किसको भी अपना पावर यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते। इससे सामने से उनको भी एकदम नॉर्मल आदमी जैसा ट्रीट करना और मुझे भी एकदम नॉर्मल कुत्ते जैसा ट्रीट करना। और भाई सामने से कोई भी पूछे स्पेशली मेरे मास्टर ने यहाँ पे पूछा कि हाँ भाई इस मॉन्स्टर को किसने मारा, तुम बताना कि हाँ भाई तुमने मारा मैंने नहीं मारा, ऐसा कुछ बताना मत। सामने से वो लोग भी कहते कि अभी आपका भी मास्टर है, ये कहता हाँ भाई मेरा भी मास्टर है, समझ गए ना मैंने क्या बोला। ये लोग कहते ओके ठीक है समझ गए। ये लोग और भी एक्साइटेड कि हाँ भाई जब कुत्ता इतना महान हो सकता है तो इसका मास्टर भाई इसका मास्टर कितना महान रहेगा। तभी पीछे से इसके मास्टर की यानी नियांग फेंग की आवाज़ आती है चिल्लाते कि भाई कुत्ते मेरे कुत्ते भाई तू कहाँ चला गया। ये लोग एक्साइटेड किया भाई हमें कमाल के बंदे के साथ भाई एंट्री होने वाली है, भाई हम एक्साइटेड है कहाँ जल्दी से आओ। ये आता भागते भागते भाई साले कुत्ते भाई तू कितना भागे, रात से भागते भागते सुबह हो गई अब जाके तू मिला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।